दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जो बहुत बड़ी सीख देती है। एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी को आम बहुत पसंद थे। तो उनके शहर में एक बहुत बड़ा मकान बिक रहा था, जिसके पीछे आम का बहुत बड़ा बगीचा था। तो सेठ जी ने वो मकान खरीद लिया और उसमें रहना शुरू कर दिया। पत्नी और लोगों के कहने पे सेठ जी ने उस मकान को एक वास्तुशास्त्री को दिखाने का फैसला किया। लोग कह रहे थे कि आप इतना बड़ा मकान है, आप वास्तुशास्त्र से एक बार दिखा के देख लीजिए कि ये मकान सही है, इसका सामान वगैरह सब सही रखा है कि नहीं है। सेठ जी ने बात मान ली और एक बहुत बड़े वास्तुशास्त्री को बुलाया। सेठ जी खुद उस वास्तुशास्त्री को लेने एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट से उन वास्तुशास्त्री को पिकअप किया और रास्ते में उनको एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बढ़िया सा भोजन कराया। वास्तुशास्त्री सेठ जी की दयालुता देख के खुश थे। सेठ जी ने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वास्तु शास्त्री जी ने देखा कि सेठ जी जो गाड़ी उनसे आगे निकलना चाह रही है उनको आगे जाने का रास्ता दे रहे हैं। वास्तु शास्त्री जी ने सेठ जी से उसका कारण पूछा। सेठ जी बोले कि हो सकता है कि जो हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है वो जल्दी में हो, उसको कोई काम अटका हो। हमें तो कोई जल्दी नहीं है, इसलिए मैं उनको सबको आगे जाने दे रहा हूँ। वास्तुशास्त्री के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। गाड़ी चलती जा रही थी। रास्ते में सेठ जी ने देखा कि एक बच्चा दौड़ के सड़क पार कर रहा है। सेठ जी ने अपनी गाड़ी रोक दी। जब बच्चे ने सड़क पार कर ली, तब भी सेठ जी ने गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई कि शायद उसके पीछे कोई दूसरा बच्चा ना आ रहा हो। तो वाकई में ही थोड़ी देर बाद उसके पीछे दौड़ता हुआ एक और बच्चा आया। जब वो निकल गया तो सेठ जी ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। वास्तुशास्त्री ने पूछा कि सेठ जी, आपको कैसे पता चला कि उस बच्चे के पीछे दूसरा बच्चा आएगा? सेठ जी बोले कि जब भी हम खेलते थे बचपन में, हम भी खेलते तो अकेले नहीं खेलते थे, एक दो लोग खेलते थे। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे शायद कोई आ ना रहा हो, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। वास्तुशास्त्री इस बार फिर मुस्कुरा दिया। रास्ते में गाड़ी जब रेड लाइट पर रुकी तो सेठ जी ने अपने बगल में वहाँ से कुछ फल जो रखे हुए थे टोकरी में, वहाँ भिखारियों को दिए। उसके बाद वो गाड़ी उनके घर में पहुँच गई। जैसे ही गाड़ी घर में प्रवेश की तो सेठ जी ने देखा कि आम के बगीचे में आम के पेड़ों से पक्षी उड़े हैं। सेठ जी ने गाड़ी वहाँ साइड में रोक ली और वास्तुशास्त्री जी को भी बोला कि अभी आप गाड़ी से नहीं उतरना। लगभग 15 मिनट बीतने के बाद जब कुछ कूदने की आवाज़ें आई दीवार से, तो सेठ जी ने गाड़ी से आगे उतरे। वास्तुशास्त्री की हैरानी का ठिकाना न था। उन्होंने बोला कि इस जो क्रिया हुई है इसका क्या मतलब है? सेठ जी बोले कि आम के पेड़ से जैसे ही पक्षी उड़े, मैं समझ गया कि बच्चे पीछे, झुग्गियों वाले बच्चे जो हमारे मकान के पीछे रहते हैं, वो पेड़ पे आम तोड़ने के लिए उड़े हैं, पेड़ पे आम तोड़ने के लिए चढ़े हैं। और अगर हम गाड़ी से उतरते तो घर का मालिक आ जाए, इस डर से कहीं वो कोई बच्चा उस पेड़ से गिर ना जाता, इसलिए मैंने आपको गाड़ी से उतरने नहीं दिया और कोई आवाज़ नहीं करने दी। जब मैंने देख लिया कि बच्चे आम तोड़ के पीछे कूद गए हैं, तभी हम गाड़ी से उतरे हैं। तो सेठ जी बोले चलिए अब हम मकान के अंदर चलते हैं। वास्तुशास्त्री जी ने सेठ जी की तरफ हैरानी से देखा और बोला कि सेठ जी, अब मुझे आपका मकान देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेठ जी बोले अरे ऐसा क्या हो गया, बिना देखे आप कैसे कैसे बोल सकते हैं? वास्तुशास्त्री ने मुस्कुरा कर बोला कि जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से उसका कोई वास्तुशास्त्र कहता है कि उसके जीवन में कोई बुराई नहीं हो सकती, उसका कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता। आप अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपने बच्चों के बारे में सोचा कि उनको चोट न लग जाए अगर हमारे उतरने से, और आपने जो बच्चा रोड पार कर रहा था उसके लिए गाड़ी रोकी। और जो भी रास्ते में मैंने देखा उससे यही निश्चय किया
कि वास्तुशास्त्र जो अच्छे लोगों को हमेशा साथ रहता है। तो एक छोटी सी कहानी जो बहुत बड़ी सीख देती है। धन्यवाद।